बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब मिल वाला था। वह अपनी बेटी की खूब तारीफ करता था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें तो खुदा ने करिश्मा भरा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह धरती की नहीं, किसी जादुई लोक की बेटी है। मेरी बेटी तो भूसे को सोने में बदल सकती है। अगर यह सच है तो उसे मेरे महल में भेजो। तो तुम ही हो वो लड़की जिसकी इतनी तारीफें तुम्हारे पिता ने की हैं? जी महाराज, आपने मुझे मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि तुम भूसे को भी सोने में बदल सकती हो। यह कोई साधारण बात नहीं। अब ये साबित करने का समय आ गया है। महाराज, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं ये नहीं कर सकती। यही है वो कमरा, इसे देख लो। सारा भूसा सुबह तक सोना बन जाना चाहिए। अगर सुबह तक तुमने इसे सोने में नहीं बदला तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। राजा ने लड़की को भूसे से भरे कमरे में बंद कर दिया और कहा, सुबह तक इसे सोने में बदलो, नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी। बेचारी लड़की घबरा गई क्योंकि उसे कोई जादू नहीं आता था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ये क्यों कहा गया? शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई मेरी मदद कर दे। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। छोटा आदमी पूरी रात चरखा चलाता रहा। और सवेरा होते होते सारा भूसा सुनहरी चमकते सोने में बदल चुका था। लड़की की जान बच गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह सौदा उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। तुमने कल रात तो मुझे प्रभावित किया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। ये भूसा, इसे भी सोने में बदल दो। अगर तुम वाकई वो कर सकती हो जो तुम्हारे पिता ने कहा, तो अब दिखाओ। राजा ने दरवाजा बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। दूसरी रात, कमरा और भी बड़ा था, भूसे से लबालब भरा हुआ। लड़की जानती थी कि वो अकेले ये कर ही नहीं सकती। उसकी आंखों में फिर से डर और निराशा भर आई।
करूं? मेरा हाथ भी जा चुका। कौन मेरी मदद करेगा? प्लीज, क्या तुम फिर से मेरी मदद करोगे? जरूर, लेकिन इस बार तुम्हारे पास देने को क्या है, मेरी प्यारी? मेरे पास अब सिर्फ ये है, मेरी माँ की अंगूठी। इसे ले लो, लेकिन प्लीज मेरी जान बचा लो। सौदा मंजूर है। एक बार फिर छोटे आदमी ने भूसे को जादुई सोने में बदल दिया। सुबह होते होते पूरा कमरा चमकते सोने से भर गया था। अगली रात राजा कमरे में आया, उसके चेहरे पर हैरानी और संतोष था। तुम सच में अद्भुत हो। 2 रातों में तुमने जितना सोना बनाया है उतना तो मेरे खजाने में भी नहीं था। अगर तुम एक और बार ये कर पाओ तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। एक और बार? यह आखिरी बार है, लेकिन आज रात का कमरा पहले से भी बड़ा है। अगर तुम्हें इस राज्य की रानी बनना है तो आज रात इस सबसे बड़े कमरे के भूसे को भी सोने में बदलना होगा। राजा ने फिर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लड़की अकेली रह गई, तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए। लड़की के पास अब कुछ नहीं बचा था, न अंगूठी, न हार, न ही कोई आशा। तो फिर एक सौदा करते हैं। जब तुम्हारा पहला बच्चा जन्म ले, वो मेरा होगा। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब भूसा कभी सोना नहीं बनेगा और सुबह सूरज के साथ तुम्हारी किस्मत भी डूब जाएगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम सारी उम्र यहीं भूसे के बीच रहो। लड़की कांप उठी। उसे राजा की बात याद आई। अगर आज रात भी तुम भूसे को सोना बना दो तो मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। वो चुप हो गई, फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। स्मार्ट। धन्यवाद महाराज। महल में ढोल बजने लगे। सैनिकों ने राजा की बात दोहराई, लेकिन लड़की, वह अब भी चुप थी। उसकी आंखें चमकती तो थीं, पर भीतर कहीं एक डर छिपा था, उस वादे का डर जो उसने उस अजीब छोटे आदमी से किया था। मैं
मैंने जो वादा किया था, क्या वो मुझे हमेशा के लिए डराएगा? समय बीता और वो लड़की जो कभी डरी हुई थी अब एक साहसी रानी बन चुकी थी। राजा ने उसे सच्चे दिल से अपनाया और दोनों का जीवन प्रेम और सम्मान से भर गया। राजा और लड़की की शादी हो गई। समय बीता, लड़की अब रानी बन गई। उसके एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन तभी हो गया है रानी, तुमने वादा किया था, अब मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी। वादा तो वादा होता है मेरी रानी, तुमने अपनी जान बचाने के बदले ये सौदा किया था। ये जगह ऐसी बातों के लिए ठीक नहीं है। तुम आज रात मुझे महल के पीछे वाले बाग में मिलो, वहीं हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसा आप चाहे रानी, लेकिन याद रखना मैं इंतजार ज्यादा नहीं करता। राजमहल के भीतर भले ही सब कुछ शांत दिखता हो, पर एक माँ के दिल में तूफान उठ रहा था। क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगी? तो रानी साहिबा, आप वादा नहीं भूले, मैं आया हूं अपने इनाम के लिए। कृपया ऐसा मत करो, कुछ भी ले लो, लेकिन मेरा बच्चा मत ले जाओ। मैंने तुमसे वादा लिया था, अगर राजा से शादी हो गई और तुम्हारे घर बच्चा हुआ तो वह बच्चा मेरा होगा। तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये नहीं नकार सकती, पर मेरी बेटी, वो मेरी जान हो, क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? ठीक है, अगर 3 दिनों में तुम मेरा नाम बता पाए तो बच्चा तुम्हारा। रानी पुलिस को भेजती है। सुनो, वो अजीब प्राणी एक बार फिर आया था, मुझे उसका नाम पता करना ही होगा। जंगल के हर कोने में खोज करो। जो हुक्म महारानी, हम तुरंत जंगल की तरफ निकलते हैं। हर झाड़ी, हर झरने, हर पेड़ के पीछे देखो। अगर कोई कुछ भी संदिग्ध देखे, चाहे आग की रोशनी या कोई गाना सुनाई दे, तुरंत मुझे खबर दो। हर दिशा में सैनिक भेजो, जंगल, पहाड़, हर गांव में तलाश करो। उस अजनबी का नाम पता लगाना हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। रानी ने बहुत कोशिश की। उसने हर अजीब नाम ढूंढे, कास्पर, मेल्कियर, बाल्थाजार, लेकिन सब गलत थे। तीसरे दिन एक सिपाही जंगल में कुछ सुन लेता है। जलवा कोई नहीं जानता मेरा कौन सा सपना, रात का जादू दिल में गूंज रहा। ओहा ओहा मैं हूँ यहाँ, मस्ती छा रहा। कदमों में बिजली, हाथों में आग, मेरा नाम सुनते ही सबके दिल भाग। रंपस्टर द स्किन है मेरा नाम। ओहो बोलो फिर से, ओहा रंपस्टर द स्किन है मेरा नाम। ओहा सुनो सब, ओहा नाचो मेरे संग, बजाओ ताली। रंपस्टर द स्किन है मेरी कहानी। यही है वो अजीब आदमी, देखो यही वो नाच रहा है, कुछ तो गा रहा है, ध्यान से सुनो।
रम्पेल्स्टिल्टस्किन, यही नाम है। जल्दी चलो रानी को बताएं। अब बच्ची को बचाया जा सकता है।